बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर इस चुनाव की प्रशासनिक तैयारी के बीच वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की त्रासदी जनता को झेलनी पड़ रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं में जनसंपर्क अभियान की होड़ मची है, तो दूसरी ओर वोटर पुनरीक्षण को लेकर मतदाताओं में निवास प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ मची हुई है, क्योंकि वोटर पुनरीक्षण के क्रम में भारी संख्या में जनता को मतदाता सूची से नाम कट जाने का दंश भी झेलना पड़ रहा है। ऐन चुनावी घड़ी में जनता के साथ हो रहे इस तरह के खिलवाड़ से उत्पन्न गुस्से को जनता अपने अपने दिलों में दबा कर आने वाली चुनाव की वाट जोह रही है, ताकि सारी परेशानियों का बदला सरकार, चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दलों से एक ही बार में इस चुनाव के दौरान ही चुका लिया जाए। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश नेता सह पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के भावी कांग्रेस प्रत्याशी कुमार दिवाकर सिंह यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन पूर्णिया ने वोट अधिकार यात्रा के क्रम में सीमांचल पधार रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्वागत की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस नेता कुमार दिवाकर सिंह यादव कहते हैं कि इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिंदू कार्ड धरा का धरा रह जाएगा और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बिहार सरकार का ठोस अस्तित्व बिहार में स्थापित होगा, जिसका संपूर्ण चुनावी ताना बाना सीमांचल क्षेत्र से ही बुना जाएगा। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की इस रिपोर्ट में कांग्रेस नेता दिवाकर सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मुलजिमों की हक हुकूक की लड़ाई के लिए सब दिन जो सीमांचल की जो भूमि है, मुलजिमों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए हक हुकूक लड़ाई के लिए सब दिन अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार का, आप एनडीए का सरकार कर सकते हैं, 10 साल से आप जुमलेबाजी सरकार कर सकते हैं, जिसको लोग करें जो डबल इंजन की सरकार है। ये लोग विकास का काम तो किए नहीं, कहीं भी नहीं चले जाए। आप सीमांचल के धरातल पे चले जाएंगे कि गरीबी जो है पहले से बढ़ गई है, गरीबी उन्मूलन का इसने कोई काम नहीं किया है। लेकिन अभी क्या है कि इन लोगों को पता चल गया है कि इस एरिया का जो भी सीमांचल में दबे कुचले हैं, जागरूक हो गए हैं, इस बार इनको वोटिंग करने नहीं जा रही है। इन्होंने एक नया सिगोफा छोड़ दिया, एसआईआर में इन लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है, जो आपका चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग इनका एक संस्था बन के रह गया है। वो क्या करेगा, 20% आदमी का नाम काट देगा, उसके बाद जाके हम आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें क्या होगा कि कहेगा आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, ये कीजिए, 2003 से पहले का है तो ठीक है, 2003 के बाद का ये लाइए। आप डॉक्यूमेंट्स देते देते थक जाएंगे। आप अगर आज चले जाए ब्लॉक में तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए बिना बिचौलिए का एक काम नहीं होता इस सरकार में, आप उसमें दौड़ते रह जाएंगे। तब तक क्या होगा कि चुनाव पार हो। इसलिए राहुल गांधी जो हमारे जननायक हैं, उन्होंने एक आह्वान किया कि हम आ रहे हैं, आप कब तक दबे कुचले रहेंगे, आप आवाज बनिए, मुझे साथ दीजिए। और जनता परिवर्तन के मूड में है, तो परिवर्तन के मूड में इसलिए वो आ रहे हैं। जितने व्यक्ति हैं, चाहे दबे कुचले जो भी हों, सारे आदमी का मन और मिजाज बदल चुका है। वो इस बार इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आप कुछ भी लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की दबी कुचली जनता को वो मन मिजाज बना लिया है कि मुझे इस सरकार को उखाड़ फेंकना। ये जनहित का कभी काम नहीं कर सकता। ये तो एक ऐसी सरकार है जो हमेशा अपने मित्र जो भी बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए करता है, उसके अनुसार ही सारा आप पॉलिसी लाते हैं। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप नीतिगत जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार की, उसको इन्होंने जेबी संस्था बना लिया है। तो लेकिन जनता जागरूक हो गई है, राहुल जी आ रहे हैं, जननायक ने आह्वान किया है कि इसको उखाड़ फेंकना है। और आप देखेंगे कि दबे कुचले को अब दबा के नहीं रखा जा सकता है। एक चीज होती है कि बार बार आप दबा रहे हैं, आदमी का एक सीमा होता है, लेकिन जनता अब इस बार उखाड़ेगी और मन मिजाज बना के परिवर्तन लाएगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार दिवाकर सिंह है। मैं 62 सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दौड़ में लगा हुआ हूँ।